हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एसएससी एमटीएस का फाइनल रिजल्ट कब आ सकता है? और ये भी देखेंगे कि जैसे एमटीएस का और सीजीएल का दोनों रिजल्ट आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो कब आने के चांसेस है, कौन-सा पहले आ सकता है? सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एसएससी एमटीएस का रिजल्ट आने वाला है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। एक तो कैटेगरी वाइज़, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, और डिफरेंट रीजन्स की देखेंगे, जैसे नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, ठीक है? सारे रीजन देखेंगे ऐसे। सबके डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ देखेंगे, वो मिनिमम मार्क्स जिस पे आपको जॉब मिल सकती है। और थर्ड ये देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो मिनिमम कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा कम है, तो अब आपको क्या करना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए? बिकॉज़ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक बार कदम रखने से पहले आपके पास जो आप पढ़ाई करोगे, क्वेश्चंस, आपके डेटा, वो, और आप किस तरीके से अपने डेटा को पढ़ोगे, स्ट्रैटेजी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डेटा सही होना चाहिए कि पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब दोनों सही होते हैं, तभी सिलेक्शन हो पाता है। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि 1 साल में सिलेक्शन हो गया, 2 साल में हो गया, 3 साल में हो गया, 4 साल में हो गया। ऐसा क्या ऐसा क्या है जो 1 साल में होता है और 4 साल में होता है? ऐसा नहीं है कि 4 साल में सिलेबस खत्म हो पाता है, नहीं। सिलेबस 6 महीने, 1 साल में खत्म हो जाता है। फिर वजह क्या है? देखिए, बहुत ही आइडियल टाइम है, अगर कोई 1 साल में तैयारी कर रहा है, तो स 2 साल में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? यही रीज़न है, एक अच्छा डेटा और एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, तभी सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि एमटीएस का फाइनल रिज़ल्ट कब आ सकता है? देखिए, फाइनल रिज़ल्ट जो है आपका, वो अभी एसएससी एमटीएस का भी आना है और एसएससी सीजीएल का भी आना है। तो जितना मैं समझ पाया हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपका 11 मार्च के आसपास आ जाना चाहिए एमटीएस का रिज़ल्ट, और 12 मार्च के आसपास आ जाना चाहिए सीजीएल का रिज़ल्ट। तो इससे देखिए एक बात पता लगती है कि हो सकता है कि आपका जो एमटीएस का रिज़ल्ट है, वो आज शाम तक भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। और आप ये मान लीजिए कि आपको 13 से पहले रिज़ल्ट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और अगर आपको अभी 13 से पहले रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, तो आपको फिर मोस्ट प्रोबेबली 18 मार्च के आसपास रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन चांसेस ये ज़्यादा है कि 20 मार्च से पहले आपको रिज़ल्ट मिल ही जाएगा। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और एमटीएस का रिज़ल्ट सीजीएल के रिज़ल्ट से पहले आ जाना चाहिए। अब देखते हैं, जो एमटीएस के डिफरेंट रीजन्स हैं, उनमें क्या कट ऑफ जा सकती है, और कैटेगरी वाइज़ देखेंगे। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। डिफरेंट रीजन्स का देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉर्दर्न रीजन का। देखिए, अगर आपके एनआर रीजन में, यूआर कैटेगरी में 125 नंबर है, तो आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और ये है मिनिमम मार्क्स, जहाँ से जॉब मिलनी स्टार्ट हो सकती है, एक्सपेक्टेड। तो जनरल कैटेगरी में आपके 125 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस में 122, ओबीसी 121, एससी 117 और एसटी में 110। सेकंड देखते हैं सेंट्रल रीजन, सीआर, यूआर में 127, ईडब्ल्यूएस 125, ओबीसी 125, एससी 117, एसटी 111। थर्ड देखते हैं पीआर रीजन, जनरल कैटेगरी में 118 नंबर के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 117 नंबर, ओबीसी 117 नंबर के आसपास, एससी 113 और एसटी 103 नंबर। फोर्थ देखते हैं साउदर्न रीजन, जनरल कैटेगरी में 109 नंबर, ईडब्ल्यूएस में
108 नंबर, ओबीसी 107, एससी 99, एसटी 92। तो ध्यान रखिए, देखिए ये जो साउदर्न रीजन की है, साउदर्न रीजन में थोड़ी कम हो सकती है कट ऑफ, और ये एक्सपेक्टेड मार्क्स है। बाकी मैं अभी आपको एक रेंज बता दूंगा, वो रेंज के अकॉर्डिंग उतनी पॉसिबिलिटी है कि इतने आगे पीछे नंबर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं केकेआर रीजन। जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो अराउंड 114 नंबर के आसपास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 111 नंबर, ओबीसी 111 नंबर, एससी में 105 नंबर के आसपास, और एसटी 95। अब देखते हैं डब्ल्यू आर रीजन। जनरल कैटेगरी में आपके 115 नंबर के आसपास होने चाहिए, ठीक है, अराउंड इसमें जॉब मिल जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 111, ओबीसी 110, एससी में 104, और एसटी में 95। तो वेस्टर्न रीजन की यही कट ऑफ जाने के चांसेस, जितना मैं समझ पाया उतना है, और बाकी तो फाइनल जो है एसएससी से आएगा, लेकिन वेस्टर्न रीजन की कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं जाएगी। अब देखते हैं एमपीआर रीजन। मध्य प्रदेश रीजन में जनरल कैटेगरी में अगर आपके 122 नंबर के आसपास है तो आपके चांसेस है कि आपको जॉब मिल सकती है, और ईडब्ल्यूएस में 120, ओबीसी 119, एससी 111, और एसटी 102 नंबर। तो देखिए ये हमने डिफरेंट रीजन्स की देखी है, और ये एक्सपेक्टेड है कि इतने नंबर के आसपास आपको जॉब मिल सकती है। बाकी ये मिनिमम मार्क्स है, और आप ये मान लीजिए कि +-3 की रेंज रह सकती है, कि अगर आपके यहाँ से 3 नंबर कम भी हैं तो भी आपके अभी चांसेस हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो फ़र्क आएगा, डिफरेंस आएगा। और अभी आप ये मान लीजिए कि आपका रिजल्ट बहुत दूर तो है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि देखिए 11 तक, 11 के आसपास, मतलब आज शाम तक भी रिजल्ट आपके आने के चांसेस तो है, नहीं तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो 18 तारीख के आसपास आ जाएगा। अब देखते हैं, अगर आप लोगों के नंबर काफ़ी कम है एक्सपेक्टेड कट ऑफ से, मतलब गैप बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन अभी नहीं हो पाएगा, तो आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें दोबारा से, और कोशिश करें कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। बिकॉज एसएससी में क्या है, जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एसएससी की रिक्वायरमेंट है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूस रखें। और आपको किस किस स्टेप्स में पढ़ाई करनी है, देखिए सबसे पहले जो अपने जो पीवाईक्यू है उनकी डेली प्रैक्टिस करो, और टाइम टू टाइम मॉक देते रहो, मॉक का एनालिसिस करते रहो। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी एक वीडियो ऐसी बना दूँ जिसमें एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दूँगा कि हाउ टू प्रिपेयर, और उसमें सब कुछ कवर कर दूँगा सारे सब्जेक्ट वाइज़, को सारी स्ट्रेटजी, सारी मॉक की। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, पीवाईक्यू की बहुत इंपॉर्टेंस है एसएससी में, और मॉक देते रहें, मॉक का एनालिसिस करें। मॉक का एनालिसिस आपको अगर लगता है कि आपको नहीं करना आता है तो मैं उस वीडियो में वो भी अच्छे से कवर कर दूँगा। बाकी आप कोशिश करें कि मॉक में जो चीज़ अभी आपने सपोज़ करो आपके मॉक में कुछ नंबर कम आए, तो जो नंबर आपके नहीं आए हैं, जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए, उसको आप नोट कर लो। सपोज़ करो कोई फ़ॉर्मूला है, उसको नोट कर लो। आपने कोई जीके में नया कोई क्वेश्चन देखा प्रीवियस ईयर, एक अच्छा-सा फैक्ट है, तो उसे नोट कर लो अपनी कॉपी में। इंग्लिश का आपको ग्रामर का कोई रूल मिला है, उसको नोट कर लो। कोई नया सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज़, फिक्स्ड प्रीपोज़िशन, ये सब इंग्लिश में जो है, ये आप नोट कर लो एक बुक में, और इसको आप रिवाइज़ करते रहो।
बिकॉज एसएससी में जो है वो रिवीजन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। रिवीजन से होता क्या है कि आपने जो याद करा है, अगर वो आपने रिवाइज बार बार कर लिया, तो आपको क्या होता है, जो आपका सिलेबस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो सिलेबस हमेशा का हमेशा 100% रहेगा। आपको लगेगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो रिवीजन जरूर करें, ये बर्डन कम करता है। और देखिए, जो लास्ट टाइम जब आता है ना पेपर से 1 महीने पहले या फिर आप मान लीजिए 1.5 महीने पहले, तो आपके पास अगर नोट्स हैं रिवाइज करने के लिए, तभी आप अपने पूरे सिलेबस को उस 1 महीने में कर सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या, आप पढ़ाई करते रह जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ कि भूल जाते हैं लोग पीछे का। तो लास्ट के 1 से 1.5 महीने में अगर आपके पास नोट्स है रिवाइज करने के लिए अपना पूरा सिलेबस, तभी आप आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिकॉज एसएससी में, एमटीएस में सारा वेटेज है किसका, इंग्लिश और जीके, जो आपको जॉब दिला रहा है। इंग्लिश के रूल्स, इडियम्स, एंटोनिम्स, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस और फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्रीवियस ईयर की सारी अच्छे से याद होनी चाहिए और इनके नोट्स बने होने चाहिए। और ग्रामर के रूल्स, ये सब आपके नोटेड होना चाहिए, सो दैट आप उनको बार बार लास्ट के 1 से 1.5 महीने में रिवाइज कर पाओ। और जीके में आपके पास बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और नोट्स ऐसे हो कि उसको आप एक अपना मैनेज करके टाइम 1 से 1.5 महीने में रिवाइज भी कर लो। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो रिवाइजेबल ना हो, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। 1 से 1.5 महीने में आप उसको याद कर लो, और आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरा 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट कर देगा। और देखिए लास्ट बात, आप जीके में अपना 70-80% आप कवर कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, आपको थोड़े बहुत गेस लेने ही पड़ते हैं, ये सबके साथ है। जैसे सपोज करिए 25 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन में से हो सकता है 15 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल श्योरिटी से कर लो। उसके बाद हर किसी को गैस लेना पड़ता है, किसी के गैस ठीक हो जाते हैं, किसी के गैस नहीं ठीक हो पाते हैं। वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है कि आपने जो तैयारी करी है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके गैस ठीक हो सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज होती है कि ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से लोग गैस करके कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा एसएससी से रिलेटेड यूजफुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। और कुछ दिनों में मैं भी एक सीरीज लाने वाला हूँ मैथ्स के लिए, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि डेली 25 क्वेश्चंस कराऊं विद शॉर्ट सॉल्यूशंस। बिकॉज सॉल्यूशन शॉर्ट होना चाहिए, सो दैट हमारा टाइम कम लगे क्वेश्चनों में, और हमारा जो एग्जाम है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।